अब आपको कराने वाला हूं रिलेशन। अब बच्चों के मन में यही आता है जब भी ये चैप्टर स्टार्ट होता है, तो सर ये चैप्टर बड़ा बोरिंग है, या ये चैप्टर में क्वेश्चन नहीं बनते, समझ में नहीं आता कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा फंक्शन है। तो क्यों नहीं समझ में आता, उसके पीछे का पहले आपको कारण पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन अब आपको कराने वाला हूं रिलेशन। अब बच्चों के मन में यही आता है जब भी ये चैप्टर स्टार्ट होता है, तो सर ये चैप्टर बड़ा बोरिंग है, या ये चैप्टर में क्वेश्चन नहीं बनते, समझ में नहीं आता कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा फंक्शन है। तो क्यों नहीं समझ में आता, उसके पीछे का पहले आपको कारण पता होना चाहिए। उसके पीछे का कारण है कि आपके बेसिक वीक है। सर 11th में तो हमने ये चैप्टर छोड़ दिया था, सर हमने ट्रिगो नहीं किया था, रिलेशन एंड फंक्शन नहीं किया था। इसी क्यों? क्योंकि वहां पे भी बोरिंग लग रहा था। लेकिन 11th में सिर्फ पास भी हो गए तो चलेगा, लेकिन 12th में ऐसा नहीं होता है, हमें करना ही करना है। ये चैप्टर अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेट 3 to 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का ज्यादा मान के चलता हूँ, 3 का आने का कम चांस है। तो 5 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है। और मजेदार बात ये, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है यार हमारे पास, सिर्फ 2 ही टॉपिक है, रिलेशन एंड फंक्शन। बाकी सब तो डिलीट कर दिया, इनवर्स फंक्शन डिलीट हो गया, बाइनरी ऑपरेशन डिलीट हो गया। तो तुम्हारी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल, अभी किसी ने 11th में नहीं पढ़ा हुआ, उसको नहीं आता, तो मैं बिल्कुल जीरो से इस चैप्टर को कराने वाला हूं कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हर एक बात को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले रिलेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। नहीं समझ में आएगी कोई टेंशन मत लेना, समझाऊंगा पूरा। ठीक है, पहली बारी में पढ़ के मतलब, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट एक्स टू सेट वाई इज डिफाइंड एट सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या सर, ये क्या कह रहा है, समझ में नहीं आया। एक्स टू वाई इज डिफाइंड एट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो वर्ड आपको याद होंगे, एक सबसेट, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर वो भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, याद करते हैं। पहले सबसेट के बारे में बात करते हैं। सबसेट क्या कहता था, कहता अगर मेरे पास किसी सेट में 2 एलिमेंट है, मान लिया 2 3 4 कुछ भी हो, कहता एक सेट है, इसके सबसेट्स बनाओ। तो सबसेट मतलब छोटे छोटे सेट्स, हर एक एलिमेंट का भी सेट हो सकता है। तो सबसे पहला सबसेट हमेशा बनता है 5, नल सेट। फिर क्या कहता है, कहता है ये 2 एलिमेंट है, इनको इंडिविजुअल इंडिविजुअल करके भी आप सेट बना सकते हो। एक बन गया 1 का, एक बन गया 2 का, और एक ऑलवेज इटसेल्फ वाला आता ही आता है। कितने सबसेट बन गए? 4 सब। सबसेट का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो बता दूं, 2 raised to the power n होता है। n क्या है सर, जितने एलिमेंट किसी सेट में होते हैं। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। तो 2 raised to the power 2, तो कितने सबसेट बनने चाहिए थे? 4 बनने चाहिए थे, 4 सबसेट बन रहे हैं, बन रहे हैं। ये थे सबसेट। अच्छा सर, 3 एलिमेंट होते तो 2 की पावर 3, 8 सबसेट बनते। बात किस पे आ गई सर? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था या क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी हम एक बार ही देख लेते हैं। ए सेट है, बी सेट है, कहता है ए इंटू बी करना है, मतलब ए सेट का प्रोडक्ट करना है बी में, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ब्रैकेट्स अगर होते थे तो हम क्या करते थे, 1 की 2 में करते थे, 1 की 4 में करते थे। प्रोडक्ट तो करना है इसमें, लेकिन सेट्स का प्रोडक्ट में हम कैसे लिखते हैं? 1 की 2 में कर रहे हो तो 1, 2, एक पेयर बन जाएगा। 1 की 4 में कर रहे हैं तो 1, 4, 2 की 2 में कर रहे हैं तो 2, 2, और 2 की 4 में किया 2, 4, 3 का 2 में किया तो 3, 2, और 3 का 4 में किया तो 3, 4 हो गया। ये क्या बन गया सर? एक सेट बन गया। और हमने क्या पढ़ा? रिलेशन। यहाँ पे दो बातें चलो पहले क्लियर कर लेते हैं। एक सबसेट हमें पता लग गया, छोटे छोटे सेट्स बना लेते हैं। एक क्या पता लग गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब रिलेशन पे चलते हैं। तो रिलेशन में क्या कह रहा था? रिलेशन आर फ्रॉम सेट एक्स टू वाई डिफाइंड एज सबसेट ऑफ कार्ड। जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनता है उसके सबसेट्स अगर बनाऊं, वो रिलेशन। जैसे कि इसमें कितने एलिमेंट है, कितने पेयर है?
1 2 3 4 5 6, तो मेरे टोटल सबसेट कितने बनते सर? 2 raised to the power 6 इक्वल टू कितने हो गए भाई? 64। ये मेरे रिलेशन बनते 64 टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मेरे बनेंगे। सर कैसे? जैसे हमने छोटे छोटे सेट बनाए थे, सबसेट में एक बनता 5 बनता, एक 1 2 है ना, एक 1 4 है ना। ऐसे छोटे छोटे सेट्स बनाने, 2 2 2 4 इन सबका, फिर दो दो का भी ले सकते थे। कैसे? 1 2 1 4, 1 2 तो ऐसे कितने सबसेट बन सकते हैं सर? 64। और जितने सबसेट बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं। मतलब रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट में जो एलिमेंट बनते हैं वो ही रिलेशन के होते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है ए सेट है, बी सेट है, ए इंटू बी करो। जब मैंने ए का बी में मल्टीप्लाई किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो देखे क्या आ गया? 1 3, 1 2 3, 2 है ना। कितने बने एलिमेंट? 4। और अब मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो आप फट से जवाब दोगे सर 2 raised to the power 4 16 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मेरे पास बनेंगे। इस पे 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है कि ए इंटू बी सेट दे दिया, पूछा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, तो कितने बनेंगे? 16 रिलेशन। क्लियर? अब 16 तो बनेंगे। अब मुझे नहीं पता 16 कौन कौन से बनेंगे, है ना। तो मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ रिलेशन आपको दिखा रहा हूं। जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पास कि कौन सा रिलेशन है, उसके पहले रिलेशन बनाना पड़ता है, टाइप ऑफ रिलेशन से पहले। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए। इन एग्जाम्पल से आपका काफी वाइड रिवीजन भी हो जाएगा, नहीं आता तो सीख जाओगे रिलेशन बनाना। ठीक है, फिर हम टाइप ऑफ रिलेशन में जाएंगे। मैं यही मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, और जो सोच रहा है कि मुझे आता है, तो कुछ ना कुछ जरूर नया सीख रहे होगे यहाँ से। अच्छा, ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था, अब समझ में आया। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना। कह रहा है ए टू बी का रिलेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स बिलोंग्स टू ए सेट एंड y बिलोंग्स टू बी सेट। x ए सेट से ले रहे हैं और y बी सेट से ले रहे हैं, है ना। रिलेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस टू। x अगर 1 डालूं तो y कितना आता सर? x अगर 1 डालता तो y कितना आता? 3 आता। 2 पुट करता तो 4 आता। ऐसी था। तो मेरा जो ये रिलेशन बना, जिसको मैं R1 बोलता हूं, तो मैं ऐसे लिख लेता था, है ना। ये जो बना, ये क्या इसका सबसेट है कि नहीं है? देखो 1 3 2 4 इसमें से ही तो बनेगा। ये हाँ सबसेट है। ठीक है, आगे देखते हैं। y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू 2x है। चलो और एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, मजेदार डिफरेंस समझ में आएगा। जितनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, पेपर जितना मर्जी टफ आ जाए, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान है, तो कोई भी एक क्वेश्चन बाहर से आ गया, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता है। यही पिछले 3 साल से होता आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मैं भी चाहता तो क्वेश्चन स्टार्ट कर देता, लेकिन मैं पिछला रिवाइज और जो नहीं आता है किसी भी बच्चे को, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या किया था? 1 का 3 के साथ भी था, 1 का 4 के साथ भी था, राइट। फिर 2 की बारी आई थी, 2 का 3 के साथ भी था, 2 का 4 के साथ भी था, राइट। लेकिन रिलेशन में जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, यहां से और क्लियरिटी मिलेगी आपको। क्या कह रहा है रिलेशन में? y इक्वल टू 2x, x ए साइड से, y बी साइड से। इसमें 1 2 है, इसमें 3 4 है। देखो 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 2। क्या y 2 है इसमें? नहीं है। तो 1 2 का पेयर नहीं लिख सकता इस रिलेशन।
2 पुट करूंगा तो कितना मिलेगा सर 4। तो एक ही पेयर आ रहा है, क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं है भाई ऊपर वाले का? 2,4 होगा सर, दिख रहा है? आगे देखो, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, अगर x 1 पुट करूं तो y कितना मिलता? y 4 मिल जाता। अगर x 1 पुट करता तो y 4 मिलता, और 2 पुट करता तो 5 मिलता। क्या 5 इसमें है? नहीं है, तो 2,5 का पेयर ही नहीं है, तो नहीं बनाऊंगा भाई, है ही नहीं 5। तो मेरा ये रिलेशन, ये देखो, क्या ये भी इसका सबसेट है कि नहीं है सर? है। तो समझ में आया? तो रिलेशन के कार्टेशियन में 1 की जितने भी एलिमेंट हो गए सबके साथ था, है ना रिलेशन। लेकिन 2 का भी यहाँ पे सबके साथ था, लेकिन रिलेशन में ऐसा जरूरी नहीं है। 1 का 3 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, यहाँ 1 का बना ही नहीं। अब कोई बोलेगा सर 1 का 3 के साथ नहीं बन रहा, तो ये इसका तो बनना चाहिए। वो मिक्स कर रहे हो गया फंक्शन को, फंक्शन में ये केस होता है कि नहीं होना, खाली नहीं रह सकता। ठीक है, रिलेशन में हो सकता है। यहाँ 1 का किसके साथ बना? 4 के साथ बना, 2 का बना ही नहीं। तो लेकिन ये पेयर इसका क्या है? सबसेट है कि नहीं? तो कितने रिलेशन बन सकते थे? 16। मैंने कितने बनाए? अभी सिर्फ 4 आपके सामने दिए, तो 16 रिलेशन ऐसे बन सकते थे। क्लियर है बात? चल आगे चले। अब हमें ये क्लियर हो गया कि रिलेशन क्या था। अब हम यहां से पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिलेशन कौन कौन से। सबसे पहला है आइडेंटिटी रिलेशन। सर बुक में तो नहीं है? नहीं है, बुक में है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन रहती है, तो बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, तो हर एक स्टेप को कराता हो चलो, क्योंकि चाहे आप सीयूटी का भी एग्जाम देने वाले हैं, सीयूटी के एग्जाम में कुछ आ जाए, कोई जेई मेंस का एग्जाम देंगे तो कुछ नहीं आपने तैयार, क्योंकि जेई मेन में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बिल्कुल तैयारी उसकी नहीं करी होती, 12th पे फोकस होता है। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ भी रहे हो तो आपको काम ही आएगा। ठीक है, ये नहीं कह रहा इसमें जेई मेंस का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आगे रिफ्लेक्सिव जानने के लिए आइडेंटिटी रिलेशन जानना जरूरी। In identity relation, every element of a set A is related to itself. क्या? हाँ, अपने आप से रिलेट होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है ए सेट में 1 2 3 है। ठीक है, अगर मैं आपसे इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछूं तो आप बोलोगे सर इसमें तो ए का किसके साथ, ए टू बी तो है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर इधर भी ए है तो सिर्फ एक सेट लिखा है और रिलेशन की बात कर रहा हो तो 2 सेट में होगा। तो इधर भी ए सेट होगा, इधर भी ए सेट होगा, ये ध्यान रखना। इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया और बच्चों ने गलत कर दिया, समझ में ही नहीं आ रहा जिन्होंने नहीं पिया पढ़ा हुआ। तो इधर भी 3 एलिमेंट है, इधर भी 3 एलिमेंट है, 2 की पावर कितना होगा? 3 इंटू 3 नहीं होगा, 2 की पावर 9। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए में ही करते तो नो पेयर बनते, तो 2 की पावर 9 हो गया। ठीक है, आगे देखो। अब तो कौन सा होगा भाई इसमें से? आइडेंटिटी रिलेशन कहता है जहां पे सिर्फ 1 का 1 के साथ हो, 2 का 2 के साथ वाले पेयर, और 3 के 3 से है। अगर सिर्फ यही पेयर है उस सेट के अंदर, ठीक है, 2 की पावर 9 सबसेट बनने थे, लेकिन ऐसा सबसेट जैसा रिलेशन जिसमें 1,1 2,2 3,3 सेम सेम वाले हो, वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। क्लियर है बात? अब कुछ लोग उठे इन विचारों में से, क्योंकि 2 की पावर 9 आपके पास सबसेट बन रहे थे, उन्होंने बोला यार ये तो गलत बात करता है आइडेंटिटी रिलेशन। अगर हम जुड़वा जुड़वा नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, तो हम कौन सा रिलेशन, मतलब ये हमें मना कर देगा आने के लिए सेट में? उन्होंने कहा हाँ मैं तो मना कर दूंगा, लेकिन हाँ है एक ऐसा इंसान जो बड़ा दयालु है, वो अपने सेट में तुम्हें अपने घर में रख लेगा, कुछ कहेगा भी नहीं। उसने पूछा कौन सा है भाई? तो उस रिलेशन का नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहता है कि 1,1 2,2 3,3 सेम सेम वाले तो होने ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई पेयर मेरे में आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होने कंपलसरी है। बाकी उसके अलावा भी कोई रह रहा है मेरे घर में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब कोई बोले सर अगर इतना ही है तो ये रिफ्लेक्सिव बोलूंगा क्या आइडेंटिटी? कुछ भी बोल लो, सारे आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव तो होते ही होते हैं। लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ है। क्या आइडेंटिटी होंगे? नहीं।
कब हो सकता है? जब इतना ही होता मेरे पास। तो सारे आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं, बट सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकते हैं। क्लियर है बात? तो कह रहा है भाई 1,3 है, तो क्या ये है? हाँ है। 1,1 है, 2,2 है, और अच्छा ये नहीं है। क्यों नहीं है बताएगा कोई? देखो, इस पेयर के अंदर मुझे 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, पेयर नहीं एलिमेंट्स, एक 1, नंबर्स बोल लेते हैं, एक 2, एक 3 दिख रहे हैं। इसमें भी 1, 2, 3 था। तो जो नंबर दिख रहे हैं उनका पेयर होना चाहिए सेम वाला, 1,1, 2,2, 3,3 ये था। ये डिफरेंस इसलिए साथ साथ समझा रहा हूं, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चे को, इसलिए उसको समझ में नहीं आता। क्योंकि क्या होता है, एक एक क्वेश्चन कराया जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता, दूसरा वाला कराया नहीं जाता जिसमें नहीं था। इसमें 1 है, 2 है, 3, 3 नंबर दिख रहे हैं आपको। 1,1 का पेयर है, 2,2 का है, कौन सा नहीं है? 3,3 का नहीं है, क्योंकि 3 है लेकिन वो नहीं है 3,3। तो मैं लिखूंगा 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो भाई, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कहता है भाई? A1 कॉमा A2, तो A2 कॉमा A1 होना चाहिए पेयर में। क्या कहता है? ध्यान से, दादा कॉमा दादी अगर पेयर है, दादाजी ने बड़ी मेहनत करी और मकान बना लिया, और यहां लिख दिया कि इस शख्स का मकान है ना, लिख देते हैं ना वहां नेम प्लेट में, दादाजी का नाम लिख देते हैं। अब दादाजी ने अपनी नंबर नेम प्लेट लगा ली और नीचे श्रीमती लिख दिया, दादी तो हो गई नाराज। मतलब घर की मालकिन तो भैया मैं हूं, और मिनिस्ट्री तो मैं संभालती हूँ, और नाम तुमने अपना लिख दिया ऊपर, लड़ाई हो गई। तो दादाजी ने एक नई नेम प्लेट बनवाई और वो दूसरी गेट पे लगवाई, जिसमें दादी का नाम ऊपर, दादा का नीचे था। अगर दादा कौमे दादी मेरे पास कोई पेयर है, तो दादी कौमा दादा मेरे पास होना ही चाहिए उस रिलेशन के अंदर। अदरवाइज अदरवाइज वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं कहलाता है। अगर मेरे पास किसी रिलेशन में ए कॉमा बी पेयर है, सिमेट्रिक होने के लिए बी कॉमा ए कंपल्सरी है, उसमें होना ही चाहिए। अब इसे देखें, ये है कि नहीं। कहता है दादा कौमा दादी था, तो क्या हो गया? दादी कौमा दादा हो गया, हो गया। तो सर इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। पहले सारे पेयर देख लो। चाचा कौमा चाची था, तो अब चाची, चाचा ने पहले अपने घर में लिखा था चाचा कौमा चाची, अब चाची ने देखा दादी ने ये काम किया, तो चाची क्या कहेगी? मेरा भी नाम लिखवाओ पहले। तो चाची कौमा चाचा हो गया। पापा ने भी अपना मकान बनवाया हुआ था, तो वहां भी पापा ने अपना नाम लिखा, पापा कौमा मम्मी। अब जब दादी ने करवा दिया ये काम, चाची ने करवा दिया, लेकिन पापा ने अभी तक नहीं करवाया, तो क्या होगा घर में? महाभारत, है ना? होगी ना? अब वो पेड़ तो लिखा नहीं इस रिलेशन के अंदर, तो बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? बोलोगे नहीं है सर। क्यों? क्योंकि मम्मी कॉमा पापा तो इस रिलेशन में बिलोंग ही नहीं करता। इसलिए 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 ये क्या है? इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। समझे बात? इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। आ जाओ और एग्जांपल देखते हैं। 1,1 है, ठीक है, इसको उल्टा भी करेंगे, 1,1। 2,2 उल्टा करोगे, 2,2। 1,2 है, तो 2,1 होना चाहिए, है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है। इसको देखो, 1,2, 2,1 है, ठीक है। 2,3 कौन सा होना चाहिए था? 3,2 का होना चाहिए था। तो हम बोलेंगे 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
3, 2 does not belongs to R, therefore it is not a सिमेट्रिक रिलेशन, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। समझे बात? आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं करा है मैंने, अभी क्वेश्चंस करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में क्या आता है, अगर ए कॉमा बी है उस सेट में, बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव के लिए कहता है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये केस है, अगर ये केस है, तो ये कौन सा है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर है बात? चल अब एग्जांपल देख लेते हैं भाई एक बारी। 1, 2 है, अभी इनको छोड़ दो, अभी एक एक, अब बच्चे क्या करते हैं, सीक्वेंस में चेक करते हैं, वही गड़बड़ हो जाती है। देखो एक एक पेयर लेना है, इसके ऊपर देखो 1, 2 है, तो ए क्या है 1, बी क्या है 2, तो बी से स्टार्ट होने वाला एक पेयर चाहिए जहां पे 2 से स्टार्ट हो, 2 पहला एलिमेंट हो। कहां है सर, एक ये है, एक ये है, तो पहले इसको ले लेते हैं। 2, 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो बी तो 2 है, सी 1 है, ए कितना है, ए भी 1 है, सी भी 1 है, तो और कौन सा पेयर होगा, ए कॉमा सी की जगह 1, 1, तो ये लाई कर रहा है, कर रहा है, तो इसका मतलब क्या सर, ये तो इसका ट्रांजिटिव नहीं, एक होने से ऐसा नहीं है, और देखो 2 से स्टार्ट होने वाला और भी तो था एक और, उसको भी चेक करते हैं। 1, 2, 2, 3, ए कितना है 1, सी कितना है 3, तो आगे क्या होना चाहिए था, 1, 3, ए कॉमा सी 1, 3, क्या है, हाँ सर है, हाँ ठीक है। और देखो सर, ये भी तो ले सकते थे 2, 3, बी 3 अगर ले लूं, अगर ले लूं, क्योंकि मैंने बोला सारे देख लो, अगर आप पहला 2, 3 लेते, ध्यान से समझना, A2, B3, तो ऐसा कोई पेयर जो बी जिसमें पहला एलिमेंट हो, हाँ सर एक पेयर है ये वाला, तो आप लिखते हैं 3, 3, ए कितना है 1, सी कितना है 3, और A2, C कितना है 3, तो कौन सा पेयर बनता, 2, 3 क्या लाई करता है, हाँ सर करता है, इसका मतलब ये कौन सा है, ट्रांजिटिव है। सेकंड वाले पे आ जाओ भाई, सेकंड वाले पे आ जाओ। हाँ जी, 1, 2, ठीक है, 2, 1, ए कितना 1, B2, B2, C1, A भी 1, C भी 1, तो कौन सा बन गया, 1, 1 बन गया, तो सर ट्रांजिटिव है, एक से नहीं भाई, और चेक करो, गलती यही होती है। 1, 2, अच्छा, और 2 से स्टार्ट होने वाला सर 2, 3 भी था, तो 1, 2, 2, 3, A1 है, C3 है, तो 1, 3 क्या इस में है, नहीं है सर, ये तो बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है, बट ये बिलोंग नहीं कर रहा है, और ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। एक पे ही एक ही पेयर लेके चेक करने का कोई फायदा नहीं है, और भी चेक करने हैं आपको, गलती हो जाती है एक से, अरे एक से था सर मैंने लिख दी, पता नहीं मैम ने मार्क्स क्यों काट लिए मेरे, बोलते हो ना,
मैम तो मेरे पीछे ही पड़ी है, पता नहीं क्या दुश्मनी है। जरूरी नहीं है कि मैम ही गलत हो, आप भी गलत हो सकते हो इसी वजह से, ठीक है। चल, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जहां जिस रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो तीनों रिलेशन अगर हो रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्लियर है? चल, ये एक टेबल है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बनता है सीयूटी में भी, बोर्ड में भी। कहता है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे जब किसी ए सेट में मेरे पास दो एलिमेंट दे रखे हैं। तो कितने होंगे? 2 raised to the power n - n। तो ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और ताकि आपके पास ऐसा कोई भी आए कि टोटल नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या फॉर्मूला ये है, टोटल नंबर सिमेट्रिक रिलेशन का ये रहा, रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक का ये रहा, इक्विवेलेंस का ये रहा, ठीक है। तो ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी, अपना आंसर निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। कहता है ये कौन सा रिलेशन है? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। इसमें नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है रिलेशन में, दिख रहा है। तो 1,1 होना चाहिए है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है। तो रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक 1,2 है, 1,2 है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक खत्म। और चेक नहीं करना सर, और चेक करना नहीं, एक नहीं है तो खत्म, नहीं है सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, इसमें बोल रहा सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसमें कह रहा है सिमेट्रिक है, ये ऑप्शन गलत है। सिमेट्रिक नहीं है तो रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन गलत है, इसका मतलब बी सही है। एमसीक्यू को हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं कभी कभी, ऑप्शंस को एलिमिनेट करता। तो मेरे को अपने आप, मैंने ट्रांजिटिव अभी चेक नहीं किया, लेकिन होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। 1,3, ठीक है। सेम सेम वालों को छोड़ देते हैं, आइडेंटिकल वालों को अभी के लिए। पहला 1,2, 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई है? ये तो 2,2 ही है, ये तो 1,2 ही आता, ये तो था। आगे देखो, 1,3 है, 3,3 से स्टार्ट होने वाला पहला एलिमेंट इसमें 3 हो, 3,2 है। और फिर क्या होना चाहिए? 1,2 होना चाहिए, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है, जबकि हम एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आंसर दे चुके थे अब, है ना। चल, आगे देखते हैं। कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको सिखा दिया है, इसका होमवर्क में, ठीक है, मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कहता है ये कौन सा रिलेशन है भाई? इसमें मुझे 3 नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1, 2,2, 3,3 है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए 1,2 है, 2,1 है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन है मेरे पास, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। चेक कर लो, 1,2 है, 2,3 है, तो कौन सा पेयर होना चाहिए था? 1,3 का है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है, ए ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन है। क्लियर है? कह रहा है ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? तो कितने बनेंगे? इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 2 की पावर 6 बनेंगे भाई मेरे पास, ठीक है। चल, a relation R on the set defined R equal to 1,2, then R is क्या होगा? इस पे मैं दोबारा आऊंगा एक क्वेश्चन करते हुए एनसीईआरटी का, ठीक है, इस पे आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसको आपको अलग से इस पे डिस्कशन करूंगा। आ जाइए। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन कहता है मुझे यहाँ पे,
डिटरमाइन whether each of following relation are reflexive, symmetric and transitive, r इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ऐसे मैंने बताए थे ना, अगर आप इसमें पूछूं मैं कितने रिलेशन बनेंगे, ए सेट में 14 है तो 2 की पावर 14 इंटू 14, और शाबाश, इतने रिलेशन बनते हैं। लेकिन उसने क्या बोला, इतने नहीं चाहिए भाई, इतने नहीं चाहिए, मुझे तो एक रिलेशन दिया है, मुझे वो रिलेशन बताओ, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, या इनमें से कोई भी। तो क्या मैं इसको 3x इक्वल टू वाई लिख सकता हूं? x और y दोनों ही इसमें से होने चाहिए, इसके बाहर से तो नहीं होने चाहिए। अगर x1 इसमें पुट करूं तो y कितना आएगा? 3 आएगा। 2 पुट करूं तो 6 आएगा। 3 पुट करूं तो 9 आएगा। 4 पुट करूं तो 12 आएगा। और 5 पुट करूं तो 15 आएगा। लेकिन 15 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं इसे यहीं रोक दूंगा। ये मेरा रिलेशन बन गया, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, पढ़ी थी आपने, 2 फॉर्म्स पढ़ी होगी, तो उसमें से एक बन गया भाई मेरे पास। सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी मुझे। चल, अब देखो भाई आगे क्या कहता है। अब कौन सा रिलेशन है, इस पे डिस्कशन हमें करना है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए बताओ मुझे, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? 1 मिनट में मुझे जल्दी से बताइए, कमेंट में बताएंगे। फ्लेक्सिव है क्या? इसमें नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं? सबसे पहले 1 है, 2 है, 3 है सर, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, अभी मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं ताकि आसान वे में आपको समझ में आ जाए, उन सबके पेयर होना कंपलसरी है। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 6,6, 9,9, 12,12। कई बार सारी बच्चे सोचते हैं कि अगर दो में है ना 1,1, 2 तो हो जाएगा, नहीं। जितने नंबर्स इसमें दिख रहे हैं उन सबके पेयर होने कंपलसरी है। तो दिख रहे हैं क्या? अगर इसमें 1,1 होता, आप ये मत बोल देना रिफ्लेक्सिव है सर, है पेयर, नहीं, जितने हैं उन सबके। जो नहीं है उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि इसमें तो 1 से 14 तक थे, वो नहीं, जो इसमें है उसके होने कंपलसरी। ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या लिखोगे? 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक पे आ जाते हैं भाई। सिमेट्रिक के लिए क्या रहा है? 1,3 है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा सर, अगर 3,1 होता तो क्या ये सिमेट्रिक हो जाता? इन सबका होना चाहिए, जितने हैं। दादा और दादी वाला एग्जांपल समझाया था ना, मम्मी पापा वाले तक सबके होने चाहिए। 2,6 है तो 6,2 कंपलसरी है। बाकियों के है या नहीं है, अगर किसी एक का इनमें से पेयर का नहीं हुआ ऐसा उल्ट, तो नहीं कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ऐसी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा जब मैं पढ़ता था मुझे भी होती थी कि एक का है, चार का, चार, तीन का दे रखा, चार में से उल्टा एक का नहीं दे रखा, तो होगा कि नहीं होगा? तो अगर इनमें से चारों का भी एक का उल्टा नहीं है तो नहीं होगा, डेट्स इट। ठीक है। ट्रांजिटिव में पहले ये देख लो कोई ऐसा पेयर जहां सेकंड एलिमेंट जो हो, लास्ट में जो सेकंड एलिमेंट है उससे स्टार्ट होने वाला वो फर्स्ट एलिमेंट हो, कोई पेयर ऐसा है कि नहीं है? 6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला पहला एलिमेंट वाला कोई पेयर नहीं है। 4 वाला नहीं, और 12 वाला नहीं है, 3 वाला है।
तो 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव, तीनों ही रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो सर है, तो ऐसे कैसे तीनों ही नहीं है? फिर रिलेशन, भाई रिलेशन तो हो सकता है। रिलेशन तो एक कौन सा पढ़ा था, इटसेल्फ वाला पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो ये पूछ रहा है टाइप कौन सा रिलेशन, तो 2 की पावर 196 बनने वाले हैं। ये रिलेशन ये तीनों का है कि नहीं है? समझ रहे बात? तो ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहां हम एक नई बात पढ़ने वाले हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स जहां 4 से छोटा है, x 4 से स्मॉलर है और नेचुरल नंबर की बात कर रहा। तो x 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। अगर x 1 पुट करूं तो y कितना होता? 6 होता, 2 पे 7 होता, 3 पे 8 होता। ये मेरा रिलेशन। अब नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 6 7 8, इन सबके सेम वाले पेयर होने चाहिए। तो यहां तो मुझे एक भी नहीं दिख रहा। कोई भी एक एग्जांपल लगाओ, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, 1,6 है तो 6,1 जरूरी है, 2,7 है तो 7,2 भी जरूरी है, 3,8 है तो 8, अगर इनमें से तीन का उल्टा 6 है ना, वो नहीं हुए, तीन के किसी एक का भी नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो कोई भी एक एग्जांपल दे दो। बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू, हाँ, है ना? ट्रांजिटिव में आ जाओ। ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा सी। बी सेकंड एलिमेंट था पहले पेयर में, ऐसा पेयर लेते हैं जिसमें वो फर्स्ट एलिमेंट हो। सर याद से देखते हैं, 6 सेकंड था, 6 ऐसा है पेयर ही नहीं है कोई जिसमें ये फर्स्ट हो। 2,7 ऐसा कोई पेयर ही नहीं जिसमें 7 फर्स्ट एलिमेंट हो। 8 8 ऐसा कोई, तो ये कौन सा होगा? ये कौन सा रिलेशन होगा? ये कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। अरे सर ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? इसमें बी कॉमा सी तो है ही नहीं, ये स्पेशल केस होता है। अब ये कैसे होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं, हमेशा एक पैटर्न से समझाता हूं, जरा ध्यान से समझ। मैं दिल्ली से गया भाई गोरखपुर, है ना? गोरखपुर से मैं गया पटना, मुझे पटना जाना था। किसी ने बोला कि दिल्ली से गोरखपुर चले जाओ, गोरखपुर से पटना आप जा सकते हो, बस मिल जाएगी। आप दिल्ली से पटना की बस पकड़ो, गोरखपुर की बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो और यहाँ से पटना निकल जाना। मेरे को किसी ने बाद में बताया कि सर क्या गलती कर रहे थे आप तो आप तो डायरेक्ट भी जाती है बस, आपको किसी ने बताया नहीं क्या दिल्ली से पटना डायरेक्ट बस भी जाती है? मैं कहा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। तो आप ये क्या कर रहे थे जरा, अगर आप ध्यान से देखो, ये ए था, ये बी था, ये सी था। ए कॉमा बी था तो हम देखते थे बी कॉमा सी, है ना? और फिर मैं कहता था कि ए कॉमा सी बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, यही तो चेक करता था। कि डायरेक्ट यहां से यहां भी है कि नहीं, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये बात। तो हाँ, लेकिन जब मुझे पता लग गया, जब मुझे सिर्फ और सिर्फ जाना ही दिल्ली से गोरखपुर था, तो क्या मैं पटना जाने की कोई जरूरत है? मुझे जाने ही गोरखपुर पे काम था, जबरदस्ती थोड़ा पटना भेज दोगे मुझे। मतलब सर ए कॉमा बी, ए से बी तक ही जाना। अगर ऐसा कोई एलिमेंट है पूरे सेट किया, जहां पे बी सेकंड एलिमेंट जो था पहले पेयर में, वो सेकंड एलिमेंट जो था वो किसी भी पेयर में फर्स्ट एलिमेंट बना ही नहीं, तो सी पे कैसे जाऊंगा मैं? और क्यों चेक करूंगा जब मुझे जाना ही नहीं था? तो देखो, 1,6 सेकंड एलिमेंट है, ये कहीं पहला एलिमेंट बना पेयर में? नहीं है। 7 नहीं है, 8 नहीं है। तो ये कौन सा रिलेशन है? ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन है, एक स्पेशल केस है। और देख लो, अगर मेरे पास कोई रिलेशन है 1,4 2,7, तो क्या ये होगा? हाँ बिल्कुल होगा।
बिल्कुल ट्रांजिटिव होगा। और अभी तक पूछूं तो सर अभी भी होगा। 4 है, कोई नहीं है, 7 का नहीं है, 6 का नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे अब अब देखना पड़ेगा। 1,4 है, 4,9 है, तो 1,9 होना चाहिए था, है नहीं। अब ये ट्रांजिटिव नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये बात, जो मैंने स्पेशल केस में समझाई, है ना। अब पीछे मैंने एक एग्जांपल आपको छुड़वाया था और बोला था इस पे मैं डिस्कशन करूंगा। ये 1,2 रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। अब कोई बोलेगा सर ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, नन कर देते हैं। देखो 1,2 है, मेरे को दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर ही जाना है। 2 से स्टार्ट होने कोई पेयर ही नहीं है जिसमें 2 पहला एलिमेंट हो। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अभी जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराया मैंने, इसमें पुरानी बुक्स में, नहीं का मुझे पता नहीं, पुरानी बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। यहां लिखा है नॉट ट्रांजिटिव, जो कि बिल्कुल ही बिल्कुल गलत दिया हुआ है। कई बुक्स, कई में सही लिखा है शायद, लेकिन कई में ये नॉट ट्रांजिटिव लिखा है, जो कि बिल्कुल गलत जवाब लिखा हुआ है। ये बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। कहता है आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजल बाय एक्स, वाई एक्स से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो वाई डिवाइडेड बाय एक्स, तो सर मैं इसका क्या रिलेशन बनाऊं, एक्स और वाई दोनों यहीं से लेने हैं। आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन इसमें 6 एलिमेंट है, अगर ये ज्यादा कर दूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। जैसे कि अगर आप रिलेशन बनाते, एक्स अगर मैं 1 लूं यहाँ पे, तो वाई क्या क्या हो सकता है, वाई 1 हो सकता है। तो आपके पेयर क्या बनते हैं, 1 1 को डिवाइड कर सकता है, 1 2 को कर सकता है, 1 3 को कर सकता है, 1 4 को कर सकता है, 1 5 को कर सकता है, 1 6 को कर सकता है ना। अब यहाँ पे अगर 2 ले लेता, तो 2 को डिवाइड कर सकता है, 2 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे अगर 3 ले लेता, तो 3 3 को डिवाइड कर सकता है, 3 6 को डिवाइड कर सकता है, और 4 लेता तो 4 4 को डिवाइड कर सकता है, और 6 6 को डिवाइड कर सकता है। 5 तो नहीं है, 5 5 को भी कर सकता है। यही तो बनते हैं मेरे पास, ये सारे पेयर बनते हैं। अब इसमें से 1 1 भी है, 2 2 भी, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक होगा क्या, अगर 1,2 है तो 2,1 है क्या, नहीं है। 1,2 है, बट 2,1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। एग्जाम्पल लिखोगे और लिखोगे देयरफॉर इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में आप ढूंढ रहे हो 1,2, फिर 2 वाला कौन सा है, ये भी है, ये भी है, सारे चेक करने पड़ेंगे। 1,2 है, 2,4 है, 1,4 मिल रहा है। 1,2 है, 2,6 है, 1,6 होना चाहिए, 1,6 है, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल आप दे सकते हो, लेकिन इससे शायद मुझे लगता है कि अगर ये मैं 1 से 12 कर देता तो बहुत टाइम। तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या पेयर बनते हैं, एक्स कॉमा एक्स बनता है, वाई की जगह भी एक्स। तो अगर मैं वाई बाय एक्स की जगह एक्स बाय एक्स करूं, तो एक्स को ऑलवेज डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ऊपर 2 नीचे भी 2, ऊपर 3 नीचे भी 3, ऊपर 4 नीचे भी 4, ऊपर 5 नीचे भी 5, डिवाइड होगा ही होगा। रिफ्लेक्सिव था, और यहां भी प्रूव हुआ था रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में देखो, एक्स डिवाइड वाई डिवाइडेड बाय एक्स, तो क्या ये वाई एक्स कॉमा वाई था, और अगर यहां लिखूं एक्स डिवाइडेड बाय वाई, इट्स पॉसिबल।
एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है वाई उससे क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा। और क्या बड़ा छोटे को डिवाइड कर सकता है? देखो, 2,4 था, 4 डिवाइड बाय 2 हो रहा था, x 2 था, y 4 था। क्या 4,2 का पेयर है इसमें तो, कि 2 ऊपर रखूं और 4 नीचे रखूं और डिवाइड हो जाए एग्जैक्ट? नहीं हो सकता। तो क्या लिखोगे, y इज डिविजिबल बाय x, बट x इज डिविजिबल बाय y इज नॉट पॉसिबल। मतलब x कोमा y बिलोंग्स टू तो r मिलेगा, बट y कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा, किसी भी पेयर में नहीं। देख लो सर, ट्रांजिटिव में कैसे लिखते, देखो y इज डिविजिबल बाय x, तो ये कौन सा पेयर था, x कॉमा y था। अगर मैं y कॉमा x पेयर कर दूं, यहाँ y कॉमा z, तो यहाँ क्या हो जाता, z इज डिविजिबल बाय y होता, आंसर होता। और अगर मैं यहाँ x कॉमा z करूं, तो यहाँ z इज डिविजिबल बाय x होगा क्या? सर समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनो। 2,4 है, छोटा ले लेता हूँ, 1,2 था, 2,4 है। क्या 1,4 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, आंसर करेगा। y डिवाइड हो रहा था x से, y बड़ा था एक छोटा था, फिर y बड़ा हो गया z छोटा हो गया, z बड़ा हो गया y छोटा हो गया, x y से छोटा था, y z से छोटा है, तो इसका मतलब z सबसे बड़ा होगा, z सबसे बड़ा आ रहा है, तो सबसे छोटे से तो डिवाइड होगा ही होगा जाए। और देखो, 2 जो है 1 के टेबल में आ रहा था, 4 2 के टेबल में आ रहा था, और 4 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है, y कॉमा z बिलोंग कर रहा है, तो देयर फोर x कॉमा z ऑलवेज बिलोंग्स टू r, होगा ही होगा, ऑलवेज बिलोंग्स टू r, होगा ही होगा, ना के होने का मतलब ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो आप अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो इस पैटर्न से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ये हो जाएगा आपसे। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है कुछ, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, बताओ कौन सा रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में देखूं तो एक्स कॉमा एक्स, एक्स और एक्स सेम प्लेस पे काम करेंगे, हाँ सर करेंगे। रिफ्लेक्सिव में देखूं एक्स और वाई सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, तो वाई कॉमा एक्स, वाई और एक्स भी सेम प्लेस में काम करेंगे। ट्रांजेटिव में अगर देखे, एक्स वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, वाई जेड सेम की जगह काम कर रहे हैं, तो एक्स और जेड काम करेंगे, अरे सेम पे ही तो करेंगे, इसलिए ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, कर ले। यहां देखो, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ बोर्ड में। एक्स क्या है, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, इसका मतलब ये मेल, ये फीमेल है, ये मेल है ना, ऐसे ही है। ये फीमेल है, ये मेल है। रिफ्लेक्सिव, एक्स कॉमा वाई था, तो क्या कहता है कि वाई की जगह भी एक्स कर दो, तो क्या एक्स इज ए वाइफ ऑफ एक्स पॉसिबल है? एक्स खुद की वाइफ है, नहीं पॉसिबल। तो x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा कोई पेयर ही नहीं आया होगा। अब किसी ने बोला आपके घर पे कोई फंक्शन है, आप बोला कि भैया एक लिस्ट बनाओ हस्बैंड वाइफ जो जो आएंगे, तो आपने मिस्टर लिखा, मिसेज लिखा, मिस्टर लिखा, मिसेज लिखा, मिस्टर लिखा, किसी का नाम नहीं पता तो पूछ ले पापा वो जो शर्मा जी है, राजेश शर्मा जी, उनकी वाइफ का नाम क्या है ना, तो मम्मी से पूछ लिया, तो उसने बोला ये इसकी वाइफ है, तो क्या एक्स एक्स की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती ना।
तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के अंदर क्या कहता है, एक्स कॉमा वाई अगर बिलोंग करता है, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई है, तो अगर मैं वाई कॉमा एक्स कर दूं, इट्स पॉसिबल। एक्स वाई की वाइफ है, ये फीमेल है, ये मेल है, तो मेल फीमेल की वाइफ हो सकती है क्या यहाँ पे? नहीं हो सकती। डज नॉट बिलोंग्स टू हर, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजेटिव, क्या ट्रांजेटिव होगा? क्या ट्रांजेटिव हो सकता है? एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई है, ये फीमेल है, ये मेल है। अब बहुत सारे लोग और टीचर इंक्लूडेड ऐसे क्वेश्चन गलत करा देते हैं जब समझ में नहीं आता आंसर क्या है। अब आगे जो चाहिए वो वाई कॉमा जेड चाहिए, मतलब वाई जो मेल है वो वाइफ ऑफ जेड हो सकती है। तो फॉरेन वाले कॉन्सेप्ट में मत चले जाना भाई, ये बुक 2007 में छपी थी, वहीं तक रहो अभी। 2007, आज से 18 साल पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे, है ना? तो अभी उस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर देना, नए जमाने जो बाहर चलता है उसके आंसर कि ये इसकी क्या था, हस्बैंड था, तो अब वो किसी की वाइफ है, वो नहीं बात हो रही। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स कॉमा वाई है, तो क्या वाई कॉमा जेड यहाँ पेयर बन सकता है? हो ही नहीं सकता सर कि वाई किसी की वाइफ हो जाए, क्योंकि वाई तो मेल है और जेड भी मेल होगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि वाई कॉमा जेड ही पेयर हो। तो सिर्फ कौन सा पेयर है? एक्स कॉमा वाई का। वाई कॉमा जेड का पेयर ही नहीं है, मतलब दिल्ली से गोरखपुर ही जाना है, आगे जाना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, नॉट मत लिख देना। क्लियर है बात? नॉट मत लिख देना। एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, ठीक है। एक्स एक्स का फादर नहीं हो सकता, एक्स अगर वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, है ना? हाँ, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, वाई इज ए फादर ऑफ जेड, यहां देख लेना ट्रांजिटिव में एक बार। ये नॉट ट्रांजिटिव होगा, ध्यान रखो। ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, समझ में नहीं आता, रट्टा मारने की कोशिश करते हो, रट्टे से कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। क्या कहता है? ए इज लेस देन इक्वल टू, इसमें शो करने को बोला है, चलो शो तो हम कर देंगे। अगर शो करने को नहीं बोला होता तो भी क्या ऑप्शन होता? कह रहा रियल नंबर है, मतलब इधर भी रियल है, इधर भी रियल है। सर रियल तो अनगिनत होते हैं, बिल्कुल। वन भी रियल नंबर है, वन डेसिमल वन भी रियल नंबर है, वन डेसिमल 001 भी रियल नंबर, वन डेसिमल 00001 भी रियल। तो सर इतने नंबर्स पे हम कैसे बनाए? किसने बोला बना? कहता है ए इज लेस देन इक्वल टू 20 के रिलेशन है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये शो करना है, कैसे करते हैं? पहला रिफ्लेक्सिव, ए कौन है ना, ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। सर इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे टू डाल दूं, टू छोटा होगा फोर से, ठीक बात है। थ्री पुट करूं, थ्री छोटा होगा नाइन से। माइनस टू पुट करूं, माइनस टू छोटा होगा फोर से। इसका मतलब तो रिफ्लेक्सिव है। बेटा जी, आपने जो नंबर डाले वो डाले अभी तक इंटीजर्स। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चे ऐसा ही करते हैं। आपने इंटीजर डाल के चेक किया, लेकिन कह रहा है कि यहां भी रियल है और यहां भी रियल है। किसी भी एक रियल नंबर पे मिस हो गया तो नहीं होगा। अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं यहां 1/2 ले लूं, तो क्या 1/2 छोटा होता है 1/4 से क्या? ये 0.5 है, 0.25 है, नहीं सर। तो इसका मतलब क्या 1/2 कॉमा 1/2 इसमें पेयर लाई करा होगा? नहीं किया होगा सर। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है? नहीं हो सकता सर। तो नॉट रिफ्लेक्सिव है। समझे बात? अच्छा, सिमेट्रिक,
ए कॉमा बी, फिर चेक करना बी कॉमा है। ये तो मुझे दिया ही हुआ ऑलरेडी, ये तो गिवन ही। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इज लेस देन बी स्क्वायर। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए बी इज लेस देन ए स्क्वायर के। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे अगर मैं ले लूं, वन छोटा है टू स्क्वायर से, राइट है, सही है। बी टू है, बी टू पुट करूं तो, और ए वन लूं तो बताओ क्या, टू स्मॉलर देन वन स्क्वायर होगा, नहीं होगा सर। तो वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर है, बट टू कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव का केस बड़े मजेदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। जरा इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को अपने दिमाग में, कि डिस्क में जो मेमोरी कार्ड है उसे अच्छे से सेव करना है। ठीक है, क्यों करना है जरा ध्यान से देखिए। पहला पेयर ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा सी, फिर ए कॉमा सी, ऐसे ही होता है। ये दोनों बिलोंग करते हैं, फिर मैं वहां चेक करता हूँ कि वो भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब जब आपने बोला कि ये है ए इज लेस देन बी स्क्वायर का होगा, ये बी इज लेस देन सी स्क्वायर होगा, ये ए इज लेस देन सी स्क्वायर होना चाहिए, होना चाहिए। है कि नहीं अभी मुझे नहीं पता, अभी मैंने लिख दिया आप लोगों को समझाने के। अब क्या क्या होता है, ये इससे छोटा होना चाहिए, ये इससे छोटा होना चाहिए, ये इससे छोटा होना चाहिए, आप ये कर लेते हो, नंबर्स डाल लेते हो कुछ। और उस पे पूछा था नहीं है, मैंने पूछा नहीं भी पूछा होता, मुझे करना है। और लेस देन इक्वल टू में स्क्वायर में रियल नंबर है तो वो स्क्वायर है क्यूब है, नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि अनगिनत रियल नंबर्स होते हैं। तो जब अब ये वाला प्रूव किया, ए बी स्क्वायर से छोटा प्रूफ किया, फिर बी की वैल्यू ली सी स्क्वायर से छोटी ली, फिर यहाँ पुट करें, यहाँ क्या हो जाता है, ए इज लेस देन सी स्क्वायर प्रूव हो जाता है। आप बोलते हो सर ट्रांजिटिव आ गया, क्या करूं, अरे आपने एक रियल नंबर लिया है, कई सारे रियल नंबर पे चेक करना है, मुझे नॉट ही प्रूफ करना है कि ये बिलोंग नहीं करता है। तो कैसे करूं सर, देखो, तो मैं पेयर ही कहां से लेना स्टार्ट करता हूं, पीछे से। ये अभी बता रहा हूँ, सीक्रेट बताना नहीं है किसी को, ये राज की बात है, राज को पता लग गई तो गुस्सा करेगा। तो कैसे करते हैं, देख, मैंने क्या किया, इसे टू ले लिया, टू का स्क्वायर फोर, फोर से बड़ा नंबर ले लो, फाइव ले लो। तो ए कितना है सर, फाइव है। सी कितना है सर, टू है ना। ए कितना लिया, फाइव। सी कितना लिया, टू। तो बी को थ्री ले लूं। सर आप इंटीजर ले रहे हो, अरे मुझे नॉट प्रूव करना है, एक ऐसे नंबर लो ना जिससे नहीं प्रूव हो। प्रूव तो कई से हो जाएगा, लेकिन किसी एक से भी प्रूव नहीं हो रहा तो मतलब नहीं हो रहा, वो नॉट ट्रांजिटिव है। आप 10,000 वाली प्रूफ कर लो इसको अलग अलग इंटीजर डाल के, लेकिन 10,001 पे अगर जैसे ही इनकरेक्ट दिया, होता है ना कि कंप्यूटर में आप कोडिंग करते हो, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, उसमें हम वैल्यू डालते रहते हैं तो आंसर ऑटोमेटिक निकलते आता है। लेकिन 10,000 बार आपने नंबर डाले, आंसर दे रहा था, लेकिन 10,000 रुपये नहीं आ रहा एक पे, तो क्या कहेंगे, अरे ये बेकार है, हटाओ इसको, गलती है कुछ इस फॉर्मूला में, है ना। तो जहां पे भी नहीं होगा वो मेरा आंसर है। ए कितना है, फाइव। बी कितना है, थ्री। बी कितना है, थ्री। सी कितना था, टू। थ्री छोटा होता है फोर से, ये भी सही है। फाइव कॉमा थ्री बिलोंग कर रहा है, थ्री कॉमा टू बिलोंग कर रहा है, क्या ये बिलोंग कर रहा है, तो नॉट ट्रांजिटिव हो गया, नॉट ट्रांजिटिव प्रूव हो गया मेरा। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बनता है क्यू वाला। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेस्ट है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा आपको।
वो ज्यादा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे बेस्ट है अगर आपको रिलेशन को बहुत अच्छे से सीखना है क्लास 12th और सीयूटी के लेवल पे। सेम है यहाँ पे क्यूब आ गया, उसको करने के बाद इस क्वेश्चन को करना अपने आप हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में आया हो। क्या कहता है? कहता है शो करो कि कहां से कहां तक है भाई, ए सेट में 0 से 12 तक है नंबर्स, ठीक है, और वो इंटीजर्स है, रियल नहीं है, इंटीजर्स है। ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो ये कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस बोल दिया उसने, मतलब तीनों रिलेशन प्रूव होने हैं मेरे पास। पहला रिफ्लेक्सिव, ए को, तो यहां बन गया ए माइनस ए बन जाता, कितना आएगा सर, 0। तो 0 जब आ रहा है तो 0 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक। ए माइनस बी जो है मल्टीपल ऑफ 4 है। सर ये 4m क्यों लिखा, आप तो सेट बनाओ ना पहले, ए माइनस बी पुट करके A1 लिया, B5 लिया, सेट बनाना चाहिए। A0 लिया, B4 ले सकता हूँ, 0 - 4 4 आएगा, ऐसे बनाने चाहिए, बना के कर सकते हो। लेकिन अगर यही बड़े हो जाएंगे नंबर, तो किस तरीके से करोगे, इस तरीके से करेंगे। ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 गिवन है, मतलब ए कॉमा बी मुझे बिलोंग करता ही करता है। चेक करना बी कॉमन है, तो बी माइनस ए अगर करूंगा तो बेटा क्या देगा सर, ये भी तो 4m ही देगा। 1 - 5 मोड है, तो सर 4 देगा, और 5 - 1 वो भी 4 देगा। तो इसका मतलब अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में अगर जाता तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा होगा, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर कर रहा होगा, चेक करना है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, है ना। चल चेक कर लेते हैं। ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, 4 के टेबल में आते हैं ऐसे कुछ नंबर, ठीक है। अगर ए माइनस बी जैसे 1 - 5 किया तो कितना आता सर, 4। अब 5 है यहाँ पे बी, तो 5 - 9 भी ले सकता हूँ, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो बी माइनस सी जो है मल्टीपल ऑफ 4 है, 4n लिख दूं इसे। हम्म, कोई और नंबर भी आ सकता है, जरूरी नहीं है 4 ही है, कुछ और भी आ सकता है ना। जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, अगर हम मान के चले एग्जांपल 4 - 12, तो कितना हो जाता भाई, 4 - 12 8 हो सकता था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कोई और नंबर भी आ सकता है, बी माइनस सी, बी तो वही हो, सी कुछ और ले लिया, बड़ा ले लिया था, है ना। तो अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, अब हमें चेक करना है कि ए माइनस सी होगा कि नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ 4, ये मुझे चेक करना है। कोई दो नंबर अगर 4 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 4 और 8, है ना, 8 और 12, लाइक समथिंग 0 4, अगर मैं इनका सम करूं तो क्या वो जो नंबर बनेगा, क्या 4 के टेबल में आ रहा होगा, हाँ सर ऑलवेज आ रहा होगा ये बात। तो अगर ये और ये दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो इनका सम भी 4 के टेबल में आना चाहिए। तो अगर मैं इसका सम करूं तो देखोगे जादू से, ओ सॉरी, क्या मिल रहा, 4 कॉमन ले लूं तो इसका मतलब ए माइनस सी ऑलवेज, क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 होगा ही होगा, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा। अब इसमें नंबर्स नहीं डाले ना, मैंने सेट बनाया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे तो फुल मार्क्स भी मिलेंगे और जल्दी भी होगा। ऐसे अभी आप रिलेशन बनाने बैठते, 0 लिया तो मेरा 0 - 4 वाला बन जाता,
फिर 0,8 का बनता, फिर 0,12 का बनता, फिर 1,5 का बनता, 1,9 से बनता, 1 कॉमा और कौन सा बनता, 13 नहीं बनता, तो 2,6 बनता, 2,10 बनता। ऐसे बनाते, ऐसे भी कर सकते। लेकिन इससे बिना नंबर्स के भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिलेशन था, इसमें बाकी आप सारे कर सकते हो। इसमें अभी मैं आपको आने वाले टाइम पे क्या कराऊंगा, यहाँ पे आपको मैं पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, और कुछ जैसे इसमें रह गया एक, इसमें और कराऊंगा इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चंस, वो अलग से आपको वीडियोस मिलेगी। पहले एनसीईआरटी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।